हरिओम। शास्त्र कहता है ये संसार कल्प वृक्ष है, अर्थात जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जैसा आप चाहोगे वैसा आपको प्राप्त होगा। कल्प वृक्ष, कल्प माने विचार। आज जो भी हमें प्राप्त है ये हमारी कल्प के अनुसार ही प्राप्त है, हमारी इच्छा के अनुसार ही प्राप्त है। जो कुछ भी प्राप्त है और जो कुछ भी हम आज कल्प कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं, वो हमें कभी न कभी प्राप्त होगा। इसीलिए शास्त्र निरीक्षा होने के लिए कहता है। निरीक्षा, कल्प से परे, निरसंकल्प जिसकी अवस्था कही जाती है। 3 अवस्थाएं हैं। संकल्प, विकल्प और निरसंकल्प। हम संकल्प को भी ठीक से समझ नहीं पाते हैं गुरु के बिना, और विकल्प क्या है इसको भी ठीक से समझ नहीं पाते हैं। और जो निरसंकल्प की अवस्था है वो तो हमसे बिल्कुल ही परे रहती है, जिसको हम समझें। यदि हम संकल्प को मोटा मोटा समझें और विकल्प को भी मोटा मोटा समझें, अभी निरसंकल्प की अवस्था से या निरसंकल्प को समझने से पहले हम संकल्प और विकल्प को समझ लेते हैं। आपके मन में एक विचार आया कि मैं ये साड़ी किसी को दान दे दूं। यहां पे शुभता है, सकारात्मकता है, दान देने का भाव है, शुद्धता है कि मैं ये साड़ी अपनी किसी को दे दूं। ये संकल्प है। जहां शुभता है, पवित्रता है, देवत्व है, यानी देने का गुण है, देवत्व है, ये दैवीय गुण है। तो जहां दैवी गुण है, जहां सकारात्मकता है, वहां संकल्प की अवस्था है। ये संकल्प है, समझ गए? जहां सकारात्मकता है, पवित्रता है, देवत्वता है, शुद्धता है, पवित्रता है, परमार्थिकता है, उस विचार को संकल्प कहते हैं। तो आपके अंदर ये भाव उठा कि ये साड़ी मैं अपनी किसी को दे दूं, और तुरंत एक विचार उठ गया, अरे छोड़ो हमारे काम आएगी, फलाने अवसर पे पहन लेंगे। ये विकल्प है। उस सकारात्मकता का एक नकारात्मक विकल्प आ गया, एक नकारात्मक विचार आ गया, दूसरा विकल्प माने दूसरा भाव आ गया। ये विकल्प है। संकल्प शुद्धता, पवित्रता, सकारात्मकता, सत्यता, परमार्थिकता से जुड़ा है, और विकल्प उसके विपरीत अर्थों में। मोटा मोटा हम समझे तो संकल्प की अवस्था
यदि ज्ञान नहीं भी है, मान लो ब्रह्म ज्ञान नहीं भी प्राप्त है, सतगुरु नहीं भी प्राप्त है, तो संकल्प की अवस्था बहुत सुंदर है। संकल्प आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। संसार में रह के यदि संकल्प आ रहे हैं, यानी शुद्धता के भाव आ रहे हैं, यानी पवित्रता के भाव आ रहे हैं, यानी देवत्व के भाव जागृत हो रहे हैं, परमार्थ के भाव जागृत हो रहे हैं, तो ये बहुत सुंदर बात है। आपने देखा होगा पंडित जी हमेशा संकल्प कराते हैं, कुछ दान देने से पहले, कुछ पूजा से पहले, कुछ प्रण से पहले। संकल्प अर्थात शुद्ध भाव के लिए वचनबद्ध होना। लेकिन जब उस संकल्प का एक दूसरा भाव तैयार हो जाता है तो उसे विकल्प कहते हैं। उस संकल्प को बाधित करने के लिए उसके विपरीत अर्थों में एक भाव जो खड़ा हो जाता है उसको विकल्प कहते हैं। संकल्प के विपरीत जो भाव उत्पन्न हुआ, विपरीत अर्थों में, पहले तो देने का भाव हुआ, ये साड़ी दे दे, फिर ना देने का भाव जगा। तो जो देने का भाव जगा देवत्व का वो संकल्प है, और जो ना देने का भाव तत्क्षण जाग गया वो विकल्प है। यदि संकल्प की अवस्था भी है तो आप देव हैं, आप देव तुल्य हैं, आप सकारात्मक हैं, आप शुद्ध हैं। विकल्प की अवस्था जो तुरंत तत्क्षण दूसरा विचार उसके विपरीत आ गया, ये दोष युक्त है, ये दोषपूर्ण है। और मनुष्य का संपूर्ण जीवन संकल्प और विकल्प के बीच में ही झूलता है। संपूर्ण जीवन। एक बात तो ये। दूसरा बात, हमारे एक साधक का प्रश्न है कि वैसे तो संकल्प और विकल्प की अवस्था को अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन गुरु कभी कभी हमें संकल्प देता है कि संकल्प करो कि मैं किसी के दोष नहीं देखूंगा, संकल्प करो मैं दूसरा नहीं देखूंगा, परमात्मा कहते थे। संकल्प करो कि मैं द्वंद्व में नहीं उलझूंगा। तो एक तरफ तो गुरु संकल्प विकल्प से रहित होने के लिए कहता है, भगवान ने भी कहा है नहीं असन्नस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन, कि संकल्प विकल्प का त्याग किए बिना कोई भी योगी नहीं बनता है। तो ये विरोधाभास क्यों? एक तरफ तो गुरु संकल्प दिलाता है रोज, और एक तरफ वो कहता है कि संकल्प रहित हो, विकल्प रहित हो। और भगवान भी इस बात को गीता में बोलते हैं कि नहीं असन्नस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। भगवान जिस अवस्था को कहते हैं वो संकल्प और विकल्प के रहित होने की अवस्था है, अर्थात निरसंकल्प की तीसरी अवस्था, थॉटलेस। अज्ञान में हमारी थॉट परेड चला करती है, जिसको संकल्प और विकल्प, इसको ही थॉट परेड कहते हैं। तो अज्ञान में सारा जीवन, जब मन परमार्थिक नहीं होता है, गुरु उन्मुख नहीं होता है, मनमुख होता है, बहिर्मुख होता है, तो बहिर्मुखता संकल्प और विकल्प का भंडार होती है। बहिर्मुखता की स्थिति संकल्प और विकल्प का भंडार होती है। मन शांति नहीं हो पाता। रात में जब आप सोने चलो तो तमाम विचार हैं वो संकल्प और विकल्प हैं। किसी के जीवन में यदि संकल्प है, नहीं भी ज्ञान है, तो वो शुद्ध है, वो पवित्र है, वो देवत्व के तुल्य है, देव तुल्य है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, तुरंत विकल्प आ जाता है, और विकल्प की अवस्था घोर सांसारिक है।
विकल्प की अवस्था घोर संसारिक है। लेकिन जो आत्मज्ञान है, अब तीसरी अवस्था निरसंकल्प की, जो आत्मज्ञान है, जो ब्रह्म ज्ञान है, वो निरसंकल्प की अवस्था है। संकल्प अच्छा है, लेकिन यदि संकल्प को तुरंत एक विकल्प प्राप्त हो गया अशुद्धता का, स्वार्थ से भरा, वहां त्रुटि हो जाती है। अब आते हैं इसके आध्यात्मिक पहलू पर। अभी तो हमने इसको मोटा मोटा समझा सांसारिक स्तर पर, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं आध्यात्मिक स्तर पर, अध्यात्म के क्षेत्र की परिधि के अंतर्गत। तो जो संकल्प है ना, संकल्प जगत में उठते हैं। हम सत्संग में आत्मावस्था में स्थित होने को ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो ब्रह्म ज्ञान है वो ब्रह्म में स्थित करता है, संसार में नहीं, ब्रह्म भाव में स्थित करता है, आत्म भाव में स्थित करता है। ब्रह्म ज्ञान के अभाव में हम संसार में स्थित रहते हैं, शरीर में स्थित रहते हैं, ठीक है, क्लियर है। लेकिन जब हम एक ब्रह्मज्ञानी गुरु के सन्मुख आते हैं, ये बहुत ऊंची अवस्था है, तो हम ब्रह्म भाव में स्थित होते हैं, आत्म भाव में स्थित होते हैं, शरीर भाव में नहीं होते हैं। तो संकल्प जगत में उठते हैं, जो संकल्प विकल्प है, आत्मा में नहीं। हम सब आत्म भाव में स्थित होने के लिए गुरु के सन्मुख आए हैं, सत्संग में आए हैं। संकल्प जगत में उठते हैं, आत्मा में नहीं। आत्मा तो निर्विचार होने की अवस्था है, सत्संग निर्विचार होने की अवस्था है, सत्संग निर्विचार होने की अवस्था है। यानी संकल्प और विकल्प से ऊपर की अवस्था है सत्संग। संकल्प रहित होकर ही हम आत्म अवस्थित हो पाएंगे। फिर आप एक प्रश्न कहेंगे, तो फिर आप रोज गुरुजी हमें संकल्प क्यों देते हैं जब संकल्प रहित होना है? फिर एक मोटा सा प्रश्न उठेगा। देखो, हम लोग जो संकल्प करते हैं ना जगत में रह के, वो सांसारिक होते हैं। ज्ञान से पहले की बता रहा हूं मैं, वो जगत के लिए होते हैं, जगत वालों के लिए होते हैं, और जगत के उद्देश्यों से परिपूर्ण होते हैं, जिनको हम संकल्प विकल्प या थॉट परेड कहते हैं। थॉट परेड जो है वो हमें उलझाती है। देखो, जब चलने लगता है मस्तिष्क विचार, तो दिमाग की नस जैसे दर्द होने लगता है मस्तिष्क में। वैचारिक विचारों का मंथन करते करते, संकल्प विकल्प करते करते, वो थॉट परेड हमें उलझा देती है, हमें संसार के आवागमन के बंधन में बांध देती है। वो जो सांसारिक संकल्प विकल्प है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं थॉट परेड की बात कर रहा हूँ। लेकिन जो गुरु संकल्प हमें देता है, वो संकल्प रहित होने के लिए देता है। फिर बात समझना, आप जो संकल्प विकल्प करते हो वो सांसारिक हैं, वो बंधन में बांधने वाले हैं। गुरु जिस संकल्प की बात करता है वो निर्बंधन करने के लिए है, वो संकल्प विकल्प से रहित होने के लिए, वो निर्विचार होने के लिए संकल्प देता है आरंभ में। गुरु के दिए गए संकल्प हमें विकल्प रहित होने के लिए, विकल्प रहित होने में मदद करते हैं, यूं कह लें, हमें बोझिल नहीं करते हैं। अब गुरु ने संकल्प दिया कि दूसरा ना देखो, द्वेष ना देखो, तो ये हमको बोझिल नहीं करेगा, ये हमें सकारात्मक करेगा। और आप जो गुरु के बिना संकल्प विकल्प करते हो वो आपको बोझिल करते हैं। इतना अंतर ये भी समझो मोटा मोटा। लेकिन गुरु जो संकल्प करता है कि आज मैं दिन भर सबको प्रेम करूंगा,
अभी संकल्प बोझ तो कर नहीं रहा प्रेम करने का। आज मैं दिन भर सब में भगवत दृष्टि रखूंगा, तो ये संकल्प बोझिल तो नहीं कर रहा है, दिमाग की नसों को थकाएगा तो नहीं। तो गुरु के दिए गए संकल्प जो है वो निर्बंधन करते हैं, वो आत्मा में स्थित करते हैं। और संसार के संबंध जो संकल्प है वो तुम्हें बंधन युक्त करते हैं, वो तुम्हारे मस्तिष्क को थकाते हैं, वो तुमको डिप्रेशन में लाते हैं। लेकिन गुरु के दिए गए संकल्प कि सबको प्रेम करो, सब में भगवान देखो, सदा सत्य बोलो, ये तुम्हें निर्बंधन करते, ये तुम्हें सकारात्मक करते हैं। इसको ऐसे समझते हैं कि गुरु के संकल्प हमें संकल्प रहित कैसे करते हैं, गुरु के दिए गए संकल्प हमें संकल्प विकल्प रहित कैसे करते हैं, हमें निर्संकल्प की अवस्था में कैसे ले आते हैं। एक तरफ तो गुरु संकल्प दे रहा है हमें कि सबको प्रेम करो आज के दिन, सबको सब में भगवत दृष्टि रखो आज के दिन, किसी में दोष न देखो आज के दिन। तो एक तरफ तो गुरु संकल्प दे रहा है और दूसरी तरफ ज्ञान ये कहता है, अध्यात्म कहता है कि संकल्प रहित हो जाओ। तो गुरु के संकल्प हमें संकल्प रहित होने में मदद करते हैं। एक अवस्था आएगी, ये आरंभिक अवस्था है जब गुरु संकल्प देता है, लेकिन एक अवस्था आएगी जब हम संकल्प रहित हो जाएंगे। उन संकल्पों के माध्यम से, बात समझना, उन संकल्पों के माध्यम से ही हम संकल्प रहित होंगे। कुछ तो आरंभ में चाहिए ना, इसलिए गुरु आरंभिक संकल्पों को हमें करने को कहता है। अब देखो इसका एक उदाहरण ऐसे समझ लो कि जैसे सीमेंट है और पानी है, वैसे सीमेंट और पानी एक दूसरे के दुश्मन है। यदि सीमेंट की बोरी पे पानी ऊपर से पड़ जाए तो वो सीमेंट खराब जाएगी, ये पानी में सीमेंट पड़ जाए तो पानी खराब जाएगा। दोनों एक दूसरे के गुण छीन लेंगे, दोनों एक दूसरे को खराब कर देंगे, क्योंकि वो निरुद्देश हैं। लेकिन यदि वो किसी सकारात्मक उद्देश्य के लिए दोनों संग करते हैं, सीमेंट और पानी, वैसे तो एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन यदि उनका उद्देश्य, उनके मिलने का उद्देश्य सकारात्मक है तो वो निर्माण हो जाता है। फिर तो सीमेंट को पानी चाहिए और पानी को सीमेंट चाहिए, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यदि उद्देश्य नहीं है तो दुश्मन है, लेकिन यदि कोई निर्माणात्मक, कोई सकारात्मक कोई उद्देश्य है, कोई कंस्ट्रक्टिव गोल है, तो दोनों मिलकर सृजन कर देते हैं। वैसे ही संकल्प, एक संकल्प जो पॉजिटिव है वो हमारी ऊर्जा से, हमारी चेतना से जुड़कर हमको पॉजिटिव कर देता है, और एक विकल्प जो निगेटिव है वो भी हमारी ऊर्जा से जुड़ जाता है। ऊर्जा तो समान है, यदि हम उसको पॉजिटिव रुख दे दें, संकल्प दे दें, तो वो पॉजिटिव काम करने लगेगी, और निगेटिव उसको विकल्प दे दे तो वो निगेटिव काम करने लगेगी। ऊर्जा तो हमारी एक है ना। बल्ब पे हम कैसी पन्नी चढ़ा दें, हरी पन्नी चढ़ा दें तो हरा दिखने लगेगा, और लाल चढ़ा दें बल्ब के ऊपर तो लाल दिखने लगेगा। रोशनी वही है, तुम्हारी ऊर्जा शक्ति वही है, चेतना शक्ति वही है। हम उसको संकल्प और विकल्प के किसका जामा पहनाते हैं, जिसका जामा पहनाएंगे वैसे ही हमारी दृष्टि, हमारा भाव, हमारी विचार, हमारी स्थिति बन जाएगी। तो सीमेंट और पानी वैसे तो दुश्मन है, लेकिन यदि उनका उद्देश्य सकारात्मक है, कंस्ट्रक्टिव है, तो वो निर्माण कर सकते हैं, तो वो मित्र भी बन गए। तो गुरु के दिया गया संकल्प हमें मित्र बनाता है, हमें सकारात्मक बनाता है, हमें परमार्थिक बनाता है, हमें सात्विक बनाता है, और हमारे जगत के जो संकल्प विकल्प हैं वो हमें सांसारिक बनाते हैं, वो हमें बंधन युक्त बनाते हैं, वो हमारे दिमाग को बोझ दे जाते हैं संसार के विचार। दूसरा एक, इसको एक और छोटे से उदाहरण से समझें कि बड़े कांटे से छोटे कांटे को निकाल लेते हैं। छोटी सी फांस को निकालने के लिए एक बड़ी चिमटी चाहिए।
छोटे कांटे को निकालने के लिए बड़ा कांटा चाहिए, छोटी सी फांस लग गई है कहीं तो उसको निकालने के लिए एक बड़ी चिमटी चाहिए ना। तो गुरु के द्वारा जो संकल्प दिए जाते हैं वो बड़ी चिमटी है। वो छोटी जो कांटे अंदर हैं, छोटे विचार, द्वंद्व के विचार, द्वेष के विचार, संसार के विचार, बंधन के विचार, वो जो छोटे छोटे कांटे हैं उनको गुरु अपने बड़े कांटे से निकाल देता है, बड़ी चिमटी से निकाल देता है, बड़े संकल्प से निकाल देता है। तो आपके छोटे विकल्पों को गुरु बड़े संकल्प से निकाल देता है। ये आत्मा में स्थित होने की एक प्रक्रिया है जो गुरु हमें संकल्प देता है। संसार के संकल्प हमें बांधते हैं, शरीर में स्थित करते हैं। गुरु के संकल्प हमें बंधन मुक्त कर और आत्मा में स्थित करते हैं। तो समझ में आया? देखो, संकल्प बुरा नहीं है, संकल्प का स्वरूप क्या है, उसका उद्गम और उद्देश्य क्या है। संसार में स्थित हो, शरीर में स्थित हो, तो संकल्प या विकल्प जो हो रहा है उसका उद्गम और उद्देश्य पवित्र नहीं होता है। वो तेरे मेरे से बंधा होता है, वो अपने पराये से बंधा होता है, वो अच्छे बुरे से बंधा होता है, वो लाभ हानि से बंधा होता है, वो मान अपमान से बंधा होता है, वो द्वंद्व की स्थिति से बंधा होता है। लेकिन गुरु जो हमें संकल्प देता है वो निर्द्वंद करता है, वो लाभ हानि से ऊपर के विचार देने वाला होता है, वो मान अपमान से ऊपर उठाता है। गुरु के संकल्प संसार में जो संकल्प विकल्प उठते हैं शरीर भाव में वो लौकिक होते हैं, और गुरु हमें जो संकल्प देता है वो अलौकिकता में, अलौकिक। गुरु हमें जो संकल्प देता है वो अलौकिक होने के लिए, अलौकिकता में ले जाने के लिए होता है, लौकिकता के लिए नहीं होता है। संसार के जो संकल्प विकल्प हैं वो वासना से ग्रसित हैं, वो परिणाम से ग्रसित हैं, वो फल आश्रित हैं। परंतु गुरु के द्वारा कराया गया संकल्प अलौकिक होता है, फल आश्रित नहीं होता है, निष्काम होता है, निर्बंधन होता है। भगवान कहते अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति या सा सन्यासी चा योगी चा ना निर्बंधन ना चाक्रिय। अनाश्रितः कर्म फलम, जो कर्म के फल से अनाश्रित है वो सन्यासी है। एक तरफ कहते हैं नहीं असन्नत संकल्प योगी भवति कश्चन, बिना संकल्प विकल्प का त्याग किए बिना कोई योगी नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ आगे ये भी कहते हैं अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति सा या सा सन्यासी चा योगी चा। वो सन्यासी है, योगी है जिसने कर्म के फल का त्याग कर दिया है, जो इसने कर्म के फल का आश्रय नहीं लिया है, जिसने संकल्प विकल्प की स्थिति से ऊपर उठ गया है, वही सन्यासी है, वही योगी है। तो गुरु जो हमें संकल्प देता है वो निर्संकल्प की स्थिति के लिए, जहाँ कोई विचार नहीं, वो आत्मभाव की स्थिति में जाने के लिए देता है। और हमारे जो संसार जन्य संकल्प होते हैं वो संसार की ओर हमें बढ़ाते हैं, बंधन की ओर बढ़ाते हैं, स्वार्थ की ओर बढ़ाते हैं, विचारों से बोझिल होने के लिए और बढ़ाते हैं। लेकिन गुरु के जो दिए गए संकल्प हैं वो शुद्ध हैं, पवित्र हैं, निर्बंधन करते हैं, निर्विचार करते हैं, प्रेम युक्त करते हैं, भाव युक्त करते हैं, आत्म भाव में स्थित करते हैं, ब्रह्म भाव में स्थित करते हैं, अद्वैत की अवस्था में स्थित करते हैं, हमारे उद्देश्य की प्राप्ति की अवस्था में स्थित करते हैं। इसलिए गुरु के दिए गए संकल्प शुद्ध पवित्र, उनको स्वीकार करना चाहिए, हृदय से लगाना चाहिए, अपनी मन और बुद्धि का प्रयोग के बिना किए बिना। माई बॉस इज ऑलवेज राइट, माई गुरु इज ऑलवेज राइट। गुरु कहे सागरता पानी मीठा, बोलो हाँ जी हाँ, उसमें बहस नहीं, क्योंकि हम बहस सारा जीवन करते ही आए हैं, संकल्प का विकल्प करते ही आए। अब गुरु के भी संकल्प को अगर तुम एक विकल्प दे दोगे ये तो अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए गुरु जैसा भी कहता है बिना बुद्धि चलाए, सीधे सीधे भोले भाव
मिले रघुराई। तो बिना बुद्धि चलाए गुरु के संकल्पों को हम जीवन में उतार लें, निरसंकल्प होने के लिए, निर्विचार होने के लिए, आत्मभाव में स्थित होने के लिए, परमार्थ भाव में स्थित होने के लिए, शुद्ध बनने के लिए, पवित्र बनने के लिए, करुणामयी बनने के लिए बहुत आवश्यक है कि गुरु की आज्ञा माने माथे।